को हमने झूला झुलाया। अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने खुद बिठा के झूला झुलाया उनको, झुझू झक्का झुझू झक्का। मामा जी का झटका दिए उन्होंने हमारे को। क्या हुआ? किसकी फेलियर है? सियासी फेलियर है, आपकी हुकूमत है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सरकार है, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत की। क्या हो रहा है वहां पर? फिर ये चीजों को प्राइम मिनिस्टर को पूरी जिम्मेदारी के साथ सोचकर वतन अजीज के जिम्मेदारों को, हिंदुस्तान के, भारत की आवाम को बताना पड़ेगा। आपने क्या एक्शन लिया बताइए, कौन जिम्मेदार है उसका? अभी तक वो सुसाइड बॉम्बर का डीएनए कहां मिला, कहां है बताइए। ये सवालात है, वजीर आजम देश जानना चाहता है। और मैं हिंदुस्तान की आवाम से अपील कर रहा हूं, मेरे वतन अजीज के हिंदुस्तानियों से, भारत के रहने वालों से अपील कर रहा हूं, आप जब पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो एक पार्टी कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, कह रहे हैं ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत। असदुद्दीन ओवैसी को तुम पसंद नहीं करते होगे, मेरे मुसलमान होने पर शायद तुमको शक होगा कि ये वफादार है या एंटी नेशनल है। मेरे जिस्म के लिबास को देखकर शायद तुम में एतमाद नहीं पैदा होता होगा, मेरे चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी देखकर तुमको जरा फिक्र होती होगी। मगर सुनो मेरी इस एक बात को, अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। सरहद मजबूत होगी तो बूथ रहेगा, देश मजबूत होगा तो बूथ रहेगा। सरहद और मुल्क रहेगा तो ओवैसी रहेगा। बूथ मजबूत होगा तो फिर देश कहां रहेगा? मजबूत देश रहेगा तो बूथ रहेगा, सरहद मजबूत रहेगी तो बूथ मजबूत रहेगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी तो बूथ मजबूत रहेगा, किसान खुदकशी नहीं करेगा तो बूथ मजबूत रहेगा, हिंदुस्तान में अमन रहेगा, बूथ मजबूत रहेगा, गाय के नाम पर दलित और मुसलमान को मारना बंद हो जाएगा तो बूथ अच्छा होगा। मगर ये उल्टा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं मजबूत, देश कुछ नहीं। ये कैसा होगा? सरहद को मजबूत करो, देश को मजबूत करो तो बूथ मजबूत हो जाएगा। अब आप जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो देश की मजबूती के लिए वोट डालेंगे, सरहद की मजबूती के लिए वोट डालेंगे, नौजवानों को रोजगार के लिए वोट डालेंगे, किसानों की खुदकशी बंद करने के लिए वोट डालेंगे, महंगाई को खत्म करने के लिए वोट डालेंगे। ये दाएं जाएंगे बूथ पर। ये उल्टा मामला इनका, नहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत। सरहद पर क्या हो रहा है मैं नहीं कहना चाहता था। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब दिया गया कि 2018 में हिंदुस्तान के 100 आर्मी सीआरपीएफ के सिपाहियों ने खुदकशी कर ली। क्यों की? इसके वजूहात हमको जानना पड़ेगा। क्यों की? मेरे भाई, ये चीजें हैं। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम तो राजस्थान में जलसा कर रहे थे, तो जो हमारे सिपाही मारे गए उनकी तस्वीर उनके जलसे में पीछे थी। मुझे समझ में नहीं आया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहे कि बात सच नहीं है कि डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया
मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूं, वरना फिर मिस्टर मोदी के जो टीवी एंकर, उनके बड़े खास बड़े चाहने वाले, बड़ी तकलीफ हो जाएगी उनको। बोलेंगे ओवैसी ने मुल्क में इस तरह की बात कर दी। हो सकता है कि मेरी इस बात पर भी रात में 9 बजे मेरा अक़्द सानी होगा। मगर ये तो बताओ, ये चीजें हैं ना, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट भी है 1-2 साल पहले की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात, तो इसलिए हमको और आपको अपनी जमात को मजबूत रखना है। महाराष्ट्र में हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से अब तक जितने अवामी जलसे हुए जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ वहां पर, वो जलसे बड़े कामयाब। अवाम खुद अपने तौर पर आकर जलसों में शिरकत कर रही है। आप दुआ करिए, आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह प्रकाश अंबेडकर के उस बहुजन आगाड़ी को कामयाब कर दे। वहां पर भी उनके अराकीन पार्लियामान जीत कर आए। औरंगाबाद के ताल्लुक से भी बात करना है, पार्लियामेंट की सीट के बारे में। मेरे भाई, यह काम हो रहा है, यह काम हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत आए हैं, शौकत वहां से फैसला कर लिए और बोले कि सदर साहब, हमारा फैसला यह कि आप एक सीट पर यूपी में लड़िए। मैं बोला कि तुम की नींद हराम कर दिए शौकत तुम। अब सब के सब बेचैन, अरे ये शेरवानी यहां आई तो क्या होगा। फैसला करेंगे, बात करेंगे जनाब शौकत साहब से, आसिम वकार से, तमाम जिम्मेदारान आए हैं। तमिलनाडु में क्या करना है, कर्नाटक में क्या करना है, इसका फैसला होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुतहरिक हो जाइए। शायद एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन के तारीख का ऐलान हो जाएगा, तो हमको अपने वतन को, देश को मजबूत करना है, सरहद को मजबूत करना है, दलित को मजबूत करना है, आदिवासी को मजबूत करना है, मुसलमानों का हक दिलाना है, खौफ निकालना है, नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाना है। ये चीजों पर, ये इशूज पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश और हमारे वतन अजीज के लोग इन इशूज पर वोट डालेंगे। और अगर कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को के ऊपर वोट का मुतालबा करेगी, तो याद रखो, अगर तुम वो दरवाजा खोलोगे तो फिर मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दूंगा। मैं इतना बोलूंगा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। तुमको आदत हो चुकी है वो कांग्रेस के लोगों के गानों को सुनने की, वो ऑर्केस्ट्रा गजल पढ़ते। हम सच्चाई को बयान करते हैं, और जब सच्चाई को बयान करना शुरू कर देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ होगी तुमको। और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे, कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो, आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर है। मेरे भाई, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फुला बम यहां नहीं है क्या? यहां भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो
जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो। और फिर ये टीवी पर मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं ने उनके दबाव पे आ गए। अच्छा तो फिर कुलभूषण को भी ला लो ना, लखवी को भी ला लो, वो शैतान उसको भी ला लो, पूरों को ला लो। अरे ये छोड़ो ये डब्बा बजाना, अब ये डब्बा बजाने की पॉलिटिक्स खत्म करो। तुम वहां से पुकारे तो ये मत समझो कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो गांव शहर में नौजवान बुजुर्ग खवातीन रहती हैं वो तुमको देखकर यकीन कर लेगी, नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, गरीब है मगर बाशऊर है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखना है। तेलंगाना से मोदी और कांग्रेस का टाइम टाइम सफाया करना, और आंध्रा को जाएंगे जगन की ताईद में, अगर वो बोलेंगे तो कुछ बोल के आएंगे। हम कर क्या सकते, ओनली 2 वर्ड्स एंड दुआ, काम हो जाता अपना। इन लोगों को यही परेशानी है, क्या करता है इन्हें, 5 मिनट में 6 मिनट में सब बात बोल के चले जाता। ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले बैत की दुआएं हैं, उनका सदका है, ये जाफर तैयार का सदका है, ये मेरे मां बाप की दुआएं हैं। और इस जमात की वजह से अल्लाह ने मेरी जबान में बोलने की ताकत दी। मंजलिस है तो मैं हूं, मंजलिस नहीं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं।